हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की सीरीज। नंबर सिस्टम में फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप में पहला पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका कन्वर्जन भी देख लिया था हमने, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दूसरा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम लोग इसका तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसकी परिभाषा क्या कहती है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वह संख्या पद्धति है जिसमें 0 से 7 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल डिजिट कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसका बेस कितना होगा? 8 होगा, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था। 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं। ओके, इसका आधार बेस कितना होता है? 8 होता है, अभी हमने बताया। अभी इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। ओके, तो नीचे की क्लासों में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसका कन्वर्जन देख लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे किया जाता है। तो ऑक्टल का बेस जो रहता है वो रहता है 8। कितना रहता है? 8। ओके, और बाइनरी का जो बेस रहता है वो कितना रहता है? 2। तो ये हमेशा याद रखना। तो इससे इसके बेस से ही हमें पहचान करनी होती है कौन सा टाइप किसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ओके, चलिए हम लोग कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहली संख्या 4। कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 का जो टाइप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100। बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 100, 100। ओके, तो इसमें हमें 4 को कन्वर्ट करना कैसे रहता है, इसका रूल देखो। तो रूल क्या कहता है? वैसे तो सब एक एक नंबर लिख के बताते रहते हैं, बट हमने जो रूल ऊपर पढ़ा रखा है उससे ही सारा कन्वर्जन सीख जाएंगे। हमने पढ़ाया था कि 1, इसका डबल करने पे 2, इसका डबल करने पे 4, इसका डबल करने पे 8, इसका डबल करने पे 16, इसका डबल करने पे 32। तो ऐसे ऐसे करते हुए हमें 1024 तक जाना रहता था। बट ऑक्टल नंबर सिस्टम में यहाँ तक हम लोगों के जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, इन्हीं 3 नंबर पे हमारा काम हो जाएगा। इससे हमें बाइनरी नंबर मिल जाएगा। ओके, तो हमें यही 3 नंबर याद रखने हैं, 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4। ओके, तो ये नंबर हमें याद रखना है हर एक नंबर के लिए। तो इसमें जैसे कि 4 दिया हुआ है, कितना है? 4। तो 4 के लिए क्या करें, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर रूल जो हमने लिखा हुआ है 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, तो इसमें से वही नंबर काउंट करो जो हम लोगों ने काउंट करने पे 4 हो जाए, ऐड करने पे, सॉरी, ऐड करने पे क्या हो जाए? 4 हो जाए। तो इसमें से क्या जो यूज किया जाता है उसके लिए हमने बोला था कि उसके नीचे 1 लिख लिया जाता है। जो यूज नहीं किया जाता है उसके लिए हमें क्या लिखना रहेगा? 0। ओके, तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो क्या होगा? जो नंबर आएगा हमारा बाइनरी, बाइनरी नंबर वही होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है 1, 0, 0 और 1। तो इसका बेस हमने लिखा हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर रखा है। जैसे कि इसका दिया हुआ है 62। 62 में क्या होगा? 6 के लिए अलग निकाल लो, 2 के लिए अलग निकाल लो बाइनरी नंबर। इसको वैसे लाइन अंडरलाइन कर लो। इसके लिए रूल ऊपर हमने लिख रखा है 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4। 6 के लिए भी यही रूल, 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4। ओके, तो इसमें अगर हमें 2 बनाना है तो 2 को यूज करेंगे, बाकी जो यूज नहीं करेंगे उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? 0 पास कर देंगे। इसमें हमें 6 बनाना है, 6 के लिए 4 यूज कर लें और 2 यूज कर लें। 1 को यूज नहीं करेंगे तो उसके नीचे 0 पास कर देंगे। ओके, ये जो नंबर लिख के आया हुआ है इसको राइट टू लेफ्ट लिख लो। पहले 2 को लिखोगे तो आएगा 0, 1, फिर 0, फिर 6 का लिखोगे 0, डबल 1। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें जितने डिजिट दिए होंगे उसके लिए अलग अलग निकाल लेना। ओके, जैसे इसमें दिया हुआ है 7, 3, 5। तो ये हमारा अगर रूल ये हमारा याद रखोगे तो उसके लिए, अन्यथा रूल अगर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का क्लास में पढ़ाया हुआ रहता है कि 6 या 4, 1 के लिए रूल क्या लगेगा, 2 के लिए रूल क्या लगेगा। कुछ इस प्रकार से चार्ट बनवाया जाता है कि 1 के लिए क्या होगा, इससे पहले 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए 3 बार 0 लिखना, 1 के लिए 0, 0, 1 लिखना, 2 के लिए
0 1 लिखना, 0। फिर 3 के लिए 0 1 1। फिर 4 के लिए 1, फिर 00, फिर 5 के लिए। तो इस प्रकार से 101, ये रूल ना लिखो, हमारा रूल है 1 to 4 लिख लो, उससे हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो ये ऑक्टल का सबसे आसान मेथड रहता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी का मतलब रहता है 0 1। ओके, उसकी बेस से हमें पहचान करनी होती है, उसका बेस अगर 2 लिखा होगा तो क्या होगा, बाइनरी नंबर है। इसमें कहा गया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि अभी हमने 100 जो आया था, 100 आया था, वो 4 का था। चलो इसको देखते हैं। इसको हम लोग 100 लिख लेंगे, तो इसके लिए रूल वही लिख लो। क्या था हमारा रूल, 1 था, उसका डबल 2 था, उसका डबल 4 था, इतने याद रखना है बस। तो अगर इसमें जो जीरो की संख्याएं रहती हैं उनको हम लोग कट कर देते हैं या फिर उनको रिमूव कर लेते हैं। ओके, जो संख्या 1 के नीचे होती है उसको ऐड करना रहता है। तो इसके नीचे 4 आया केवल, तो मतलब 4 के लिए होगा, इसमें ऐड कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्टल नंबर क्या बनेगा जाके, 4 बनेगा जाके। क्या बनेगा, 4, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा भी था। 100 क्या था, 4 था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 10110000। तो इसमें क्या करो, 3 का पेयर बना लो राइट साइड से, 3 का पेयर। ओके, फिर क्या करो, 3 का पेयर बना लो। अगला अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उसमें आगे 0 बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो। ओके, अब हमारा रूल जो था वही लगाना है। रूल क्या था, 1 2, उसका डबल 4। इसके लिए वही रूल, 1 2 और 4। इसका क्या था, 1 2 और 4। तो इसमें से पहले वाले संख्याओं में देखेंगे तो 0 सम में है, तो मतलब इसका कट होके क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 2, 2 मतलब 3 आ जाएगा। दूसरी डिजिट कौन सा आएगा, 3। 4 वाला हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 के सामने भी कट हो जाएगा, 4 के सामने, मतलब 1 बचा, तो उसको क्या लिख लेंगे, 1। तो यहाँ पे जो ऑक्टल नंबर आएगा तो कौन सा आएगा, 130। ओके, बात समझ में आ गई। रूल को ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हर नंबर के लिए अलग अलग बाइनरी नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1001111। इस बार इसको क्या करो, राइट साइड से 3 का पेयर बनाओ, फिर राइट साइड से 3 का पेयर बना लो। अगर तीसरे में पेयर नहीं बन रहा है उसमें आगे क्या कर लो, 0 को ऐड कर लो। ओके, अब हमें करना क्या है, रूल वही था हमारा, 1 1, उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, फिर 1, फिर डबल 2, फिर उसका डबल 4, फिर 1, फिर 2, फिर 4। अब इधर से अगर हम लोग काउंट करने आएंगे तो ये संख्या कट हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगी, मतलब इसके पास संख्या बची 1। इसमें भी जाएंगे तो 4 कट हो जाएगा, 2 और 1, मतलब इसके पास बचा 3। इसमें जाएंगे तो जी वही भी कट हो जाएगा, इधर 4 कट हो जाएगा, तो बचा 2। तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर का डेसिमल ऑक्टल नंबर क्या बनेगा, 231। क्या बनेगा, 231। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल। इसका भी थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वह संख्या पद्धति है जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट संख्याएं होती हैं। 0 से लेके कितने, 9 तक, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा, और उसके बाद 9 होगा। और ए से एफ तक, मतलब ए से एफ तक अल्फ़ाबेट ऐड हो जाएंगे, ए बी सी डी ई और एफ। ए के लिए बेसिकली यूज किया जाएगा 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। ओके, ये भी नंबर याद कर लेना, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12 और उसके डी के लिए 13 और ई के लिए 14, एफ के लिए 15।
तो इसमें क्या होगा, टोटल इसके अगर नंबर काउंट किए जाएंगे तो कितने होंगे 16। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 16, इसलिए यहाँ पे लिखा कुल 16 चिन्ह होते हैं, इसका आधार 16 होता है, मतलब 16 होता है। इसका प्रयोग बड़े बाइनरी नंबर को छोटे रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। बड़े नंबर्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, बाइनरी में फास्ट कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल लिखा हुआ है कि हमें याद रखना है कि इसका बेस से पहचान करने का 16 लिखा हुआ है तो क्या करना है, वो हेक्साडेसिमल है। उसको अगर 2 लिखा हुआ तो क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट किया गया होगा। ओके सॉरी। अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है, जैसे कि लिखा हुआ है 9 और 2, तो इसका बाइनरी नंबर यहाँ पे ये लिख के दिया हुआ है हमने। चलिए देखते हैं क्या ये कन्वर्ट हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो इसका भी रूल याद कर लेना। पिछली क्लासों की तरह हर संख्या के लिए हमें बाइनरी नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने रूल जो बता रखा है उसी को याद करो बस। सॉरी, रूल क्या बताया था हमने, बताया था कि जैसे कि 1 लिखना है उसका डबल 2 लिखना है, उसका डबल 4 लिखना है, उसका डबल 8 लिखना है, फिर उसका डबल 16 लिखना है। तो हमें 16 तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 4 डिजिट ही याद करने हैं, 1 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9 2 को कैसे कन्वर्ट किया गया है। 9 2 को कन्वर्ट करने के लिए 9 लिखना होगा और 2 को अलग अलग पार्ट में लिख लो। इसके नीचे आओ, फिर वही रूल लगाओ जो हमने समझा रखा ऊपर। क्या लिखा रखा है, 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8। फिर 9 के लिए भी वही 1 2 4 8, मतलब हर एक संख्या के लिए अलग अलग रूल लगा लो। ओके, तो यहाँ पे 2 के लिए जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें से ऐड करने पे क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो हमारा जैसे 2 बनाना तो उसके लिए 2 यूज कर लो, जो संख्याएं हमारी यूज नहीं होंगी उनके नीचे 0 लिख लो। यहाँ पे हमें 9 बनाना है तो 8 और 1 ऐड करोगे 9 हो जाएगा। तो इसके बाद में जो 4 और 2 यूज नहीं होगा उसके लिए 0 लिख लो। इसमें भी राइट से लेफ्ट की ओर लिखना स्टार्ट कर दो, 0 1 0 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1। तो ये जो संख्या निकल के आई वो क्या होगी, बाइनरी नंबर होगा। यहाँ पर वही संख्या हमने लिख रखी है। रूल समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल क्या था हमारा, रूल लिख देते हैं, 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8। यहाँ पे दिया हुआ A2, ए और उसके लिए 2। तो हमने बताया था ए के लिए हमें 10 लिखना रहेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा, और 2 के लिए अलग से निकाल लो। तो यहाँ पे रूल क्या था, 1 2 4 8। ओके, इसके लिए रूल क्या था, 1 2 4 और 8। चलो इसके नीचे क्या करते हैं, कन्वर्जन लिखते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये संख्या के लिए हमें 2 बनाना है। तो 2 के नीचे 1 लिख लें, बाकी जगह जो है उसके नीचे 0 पास कर दो। इसमें हमें 10 बनाना है, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे हमने ऊपर बताया हुआ था कि वहाँ पे क्या करना है, 10 लिख लेना है। ये देखो हमने बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें 10 बनाना है, तो हम लोग क्या करें, 8 और 2 यूज करें। जो यूज नहीं होगा बाकी क्या करेंगे, उसके नीचे 0 पास कर देंगे। तो ये हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर लिखना स्टार्ट कर देंगे, 0 1 डबल 0, फिर 0 1, फिर 0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है D5। क्या लिखा हुआ है, D5। इसको अलग अलग दूर दूर लिख लो, D5। तो डी के लिए अलग नंबर निकालो और F5 के लिए अलग। इसके लिए रूल हमने सेम बता रखा है, 1 2 4 8। इससे अलग अलग डिजिट के लिए हमें नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे बाइनरी नंबर क्या होता है, वरना अलग अलग नंबरों के लिए अलग अलग हमें बाइनरी नंबर याद करने पड़ेंगे। तो फिर क्या करें, दूसरे वाले में 1 2 4 8। ओके, अब 8 के लिए हमने ऊपर बता रखा है कितना लिखना होगा, 13। कितना लिखना होगा, 13। ये देखो यहाँ पे हमने बता रखा था। ओके, चलिए यहाँ पर हमें 13 बनाना है।
13 के लिए 8 यूज कर लें, 4 यूज करें 12 और 1 यूज कर लें 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को यूज नहीं करेंगे, 0 लिख लेंगे। यहाँ पे हमें क्या बनाना है 5, तो मतलब 4 लिख लें और 1 लिख लें, ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5, ये इसको हम लोग क्या करें राइट से लेफ्ट की ओर लिखना स्टार्ट कर दें। तो क्या करेंगे 1 0 1 0, फिर 1 0 डबल 1, ये हमारा क्या आ जाएगा बाइनरी नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी लिखकर उसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये संख्या दी हुई है 1 डबल 0 फिर 1 फिर 1 0। इसमें क्या करना होता है 4 का पेयर बनाना होता है। कितने का 4 का। ओके, अगर 4 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसमें 0 लगाना रहता है। ठीक है, फिर रूल का नियम के हिसाब से हमें लिखना वही रहता है। क्या लिखना रहता है 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8, फिर इधर भी 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8। अब 0 वाली संख्या में क्या करनी है यहाँ पे कट कर लेनी है। ओके, इसमें नंबर कौन सा निकल के आया 8 और 1 मतलब 9। कितना निकल के आया 9। इसमें कौन सी संख्या निकल के आई 4। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वो कितना होगा 49। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर क्या बनेगा जाके 49। ओके, चलिए एक और कन्वर्जन सीख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 0 0 डबल 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। इसमें 4 के पैर बना लो। ओके, रूल क्या रहेगा 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। इसमें जो नंबर हमें यूज नहीं करने उनको कट कर लो सीधा। इसमें निकल के आएगा 2 प्लस 1 8, मतलब 10 आएगा। 10 के लिए हमें नंबर नहीं लिखने, यहाँ पे 10 के लिए क्या यूज करते हैं ए। यहाँ पे क्या आएगा 4 और 2 मतलब 6। तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या बन के आएगा 6 ए। ओके, चलिए छोटी सी क्लास में एक और कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे, नहीं हो सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे नोट्स सारे। ओके, नेक्स्ट इसके अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको सब्सक्राइब करो जाके, वहाँ से हम ये पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नंबर और कन्वर्जन सीख लेते हैं, जैसे कि हमने दे दिया गया ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऑक्टल का बेस रहता है 8 और डेसिमल का बेस रहता है 10। ओके, तो संख्या जैसे दे दी गई 2 5, इसका बेस दिया गया 8, और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर में कन्वर्जन आना चाहिए। टू 2 और 5 को हमें क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से बाइनरी में। ओके, 2 के लिए अलग लिख लेंगे 5 के लिए अलग। तो रूल हमने इसके ऑक्टल वाले में बताया था 1 2 4, इसके लिए 1 2 4। तो यहाँ पे 5 बनाना है 4 और 1 यूज करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 0। तो बाइनरी नंबर क्या निकल के आएगा 0 1 0 1 0 1। ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। अब डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हमने डेसिमल के लिए रूल बता रखा है 1 इसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8 इसका डबल 16 इसका डबल 32। तो यहाँ पे 0 वाली संख्याएं कट हो जाएंगी, जब जो संख्याएं बचेंगी उनको ऐड करना रहेगा, मतलब 16 प्लस 4 प्लस 1। तो टोटल अगर हम लोग ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो इसका डेसिमल नंबर कितना बनेगा जाके 21। ओके, तो ये ऐसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, और सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी डेसिमल में। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर जैसे कि दिए जाए मिक्स कन्वर्जन में, मिक्स कन्वर्जन में जैसे कि हमने दे दिया गया A 6
इसका हेक्साडेसिमल है। इससे हमें क्या करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो हम लोग क्या करें, ए के लिए हमें पता है 10 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है 10, और 6 के लिए अलग निकालना है। तो इनके लिए हमने रूल क्या बता रखा है, हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है। तो हेक्साडेसिमल में 1 2 4 8 तक लिखना रहता है। इसमें 10 के लिए 1 2 4 8 तक, ओके। तो 6 बनाना है, 4 और 2 यूज करेंगे, बाकी जगह 0। यहाँ पे 10 बनाना है, मतलब 8 और 2 यूज करेंगे, बाकी जगह 0। तो इसका बाइनरी नंबर क्या आया, 0 1 1 0, सॉरी 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तब इसको हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, जो कि जिसमें ऑक्टल में चेंज कर सके। तो 3 3 के अगर पेयर बनाने हैं, राइट साइड से 3 3 के पेयर बना लो। अगर पेयर पूरे नहीं होने तो लास्ट में 0 बढ़ा लो, ओके। तो इसमें 1 2 4 तक जाना है, फिर 1 2 4 तक जाना है, फिर 1 2 4 तक जाना है। तो इसमें 0 वाली संख्याएं कट हो जाएंगी। इसमें जो संख्या निकल के आएगा 4 और 2 6, यहाँ पे निकल के आएगा 4, यहाँ पे निकल के आएगा 2। तो इसमें जो ऑक्टल नंबर निकल के आएगा 2 4 6। इस प्रकार से कुछ कन्वर्जन किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए आप लोगों को तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम टोटल पीडीएफ नोट्स दे देंगे। तो कैसी क्लास लगी, क्लास के बारे में कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और हमारे इससे रिलेटेड और क्लास लाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।